हिदायत है तो जाहिर है कि उनकी हिदायत होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम मुतशद्दिद भी नहीं है इस तरह से, लेकिन हम तो बड़ी देर से कह रहे थे कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बिल आखिर पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होंगे। आज पाकिस्तान, ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के जो दुनिया पे एक नजरियाती ममलकत है, आज वो दाव पे लगी हुई है। आज हर रोज जो है वो मामला इतना आज जब ये इतना बड़ा सान्या हुआ और वहां पे उस वक्त जो सूबा पख्तूनख्वा या सूबा सरहद के जो वज़ीर इत्तलात हैं मियां इफ्तिखार साहब, वो वहाँ पे मीडिया के लोगों से गुफ्तगू कर रहे थे और मुझे उनकी गुफ्तगू, क्योंकि उस वक्त वाक़या ऐसा था, सान्या ऐसा था कि आंखों में आंसू भी थे, लेकिन उनकी गुफ्तगू सुन के उनकी बेचारगी पे मुझे हंसी भी आ रही थी कि वो फरमा रहे थे जी कि चूँकि सूबा सरहद जो है वहाँ पर ऑपरेशन वज़ीरिस्तान में अभी शुरू है और हम दहशत गर्दों के सामने फ्रंट लाइन पर हैं, तो वो कह रहे थे कि हम किसी सूरत में भी नहीं झुकेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे और इनको नीस्तो नाबूद कर देंगे, इनको काफिर करतार तक पहुंचाएंगे। और मुझे उनकी बेचारगी पे हंसी आ रही थी कि अमेरिका बहादुर जिसकी जंग आपने अपने घर में ली, वो तो उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए और उनके लिए डॉलर तक इकट्ठे कर रहे हैं, अपने सेनेट से बिल मंजूर करा रहा है कि आए बंदूक छोड़ के आए, आप हमारे भाई हैं, हमारे सीने से लग जाएं, हम आपको दहशतगर्द नहीं कहेंगे, आप फिर से तालिबान बन जाएंगे, आप फिर से मुजाहिदीन बन जाएंगे, ताकि हम फिर कभी रशिया के खिलाफ आपको इस्तेमाल कर सकें। और मियां इफ्तिखार साहब जो थे वो बेचारे बढ़ के मारे थे, जिनके भरोसे के ऊपर वो हमारा साथ जो है वो छोड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो चूंकि देखा उन्होंने, बहुत देर तक लड़के देखा, सारी यूरोपीय यूनियन जाके वहां पे देखा, अफगानिस्तान में उनके हाथ में वो नहीं आए, अब चाहते हैं कि उनको साथ मिला के हुकूमत करें और किसी और मौके के लिए उनको इकट्ठा कर लिया जाए। बुनियादी तौर पर समझने की जरूरत है कि हमारा दुश्मन कौन है, पाकिस्तान का दुश्मन कौन है, मुसलमानों का बुनियादी तौर पर दुश्मन कौन है। हिंदुस्तान है, हर रोज नए काम कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अमेरिका जो है वो भी कर रहा है, थोड़ा बहुत पैसे दे देता है, हुक्मरान जो है वो खुश हो जाते हैं, उनके लल्ले तलल्ले चल जाते हैं और मामला जो है वो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहा है। मैं समझता हूँ बुखारी साहब, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है संजीदगी से सियासतदानों को कि इन अपने लल्लों तल्लों से निकलें और निकल के पाकिस्तान की हिफाजत और दिफा के सबसे जो मैं आखिरी, मेरे पास वक्त खत्म हो जाता है, मैंने जो सवाल मेरा अधूरा रह गया था, क्योंकि आपने शिया नुक्ता नजर तो अपना पेश कर दिया, लेकिन आपने ये नहीं फरमाया कि उन ममालिक से, जिन इस्लामी ममालिक से हमारे मुख्तलिफ मकातब फिक्र के जो मदरसों को जो फंडिंग आ रही है, उस फंडिंग का ऑडिट कैसे किया जाए, कैसे पता लगाया जाए कि वो फंडिंग किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल की जाए, क्या वाकई वो खालिस्तन दीनी तालीम हासिल करने के लिए खर्च की जा रही है या उसके पीछे मकासद कुछ और है। बिल्कुल सही बात है बुखारी साहब, ये होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट पाकिस्तान को तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा का एक गैर जानबदार बोर्ड बनाना चाहिए। उसमें कुछ हुकूमती शख्सियात भी बेशक शामिल हों, लेकिन वो ऐसा अंदाज शफाफ होना चाहिए उलमा की सरबराही में और उलमा की सरपरस्ती में, वो होना ज़रूर चाहिए, ये नहीं मैं कहता कि नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा शफाफ कोई होना चाहिए, ईमानदार लोग जो हैं तमाम मकातब फ़िक्र के हों, उसमें कुछ सेक्रेटरी साहबान भी शामिल हो जाएं और वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसके तहत जो है वो पाकिस्तान के तमाम मदारिस का ऑडिट जो है वो हो, चेक किया जाए। आम तौर पे तो हमारे मदारिस जो हैं वो, मैं अपना मदरसा चूँकि खुद से चलाता रहा हूँ, हम तो मांगते हैं, गली गली जाके अपने दोस्त अहबाब से खुम्स लेते हैं, ज़कात लेते हैं या वजूहात शरिया लेते हैं और वो मौजूद होता है, 100 200 400 जो है वो होता है। वो तो मतलब बाकी मदारिस में भी ये सिलसिला होता होगा, लेकिन अगर कोई अमाउंट ऐसी है कि जो बैरून ममालिक से आ रही है और वो किसी और हदफ के लिए जो है वो इस्तेमाल हो रही है, तो उसको चेक होना चाहिए, यकीनी तौर पे उसको देखना चाहिए, लेकिन वो सिस्टम जो है उसको बना के करना चाहिए। ऐसे मतलब गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ मदारिस को जो है वो दबाने के लिए ना करे, इसमें भी सियासत ना करे, इसमें भी इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए कि वाकई इस बात को चेक किया जाए कि इस मुल्क में दीनी मदारिस जो हैं वो दीन और मजहब के लिए मुफीद काम कर रहे हैं या दीन और मजहब के लिए और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो काम कर रहे हैं। कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया, आप सबका बहुत शुक्रिया जो मुझे मेरे साथ शामिल रहे आज के इस प्रोग्राम में। आज हमने गुफ्तगू की पाकिस्तान के मौजूदा हालात में और हमने कोशिश की कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए कि वो लोग जो मज़हब का लिबादा ओढ़ के हमारे दरमियान ही, हमारे गली मोहल्लों में बैठ के ही प्लानिंगें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं पाकिस्तान के इस्तेहकाम के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की आवाम के ख़िलाफ़, मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़, हमें उन लोगों को पहचानना होगा, उन लोगों के जो गनौने मकासद है उनको जानना होगा और हुकूमत का भी साथ देना होगा, क्योंकि अगर
हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ इस वक्त जंग कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम का फरीदा बनता है कि इस वक्त खुसूसी तौर पर पाक आर्मी को मजबूत किया जाए, उनके साथ शाना बिशाना हम खड़े होकर। ज़ाहिर कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं जब ऐसा माहौल होता है, जंग का माहौल होता है किसी भी मुल्क मिल्लत में। सो इन कुर्बानियों के बाद दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेहकाम बख्शे और पाकिस्तान को सलामती बख्शे। इंशाल्लाह कल आपसे ठीक 8 बजे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।